हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ एपिसोड स्टार्ट होते ही प्रेम का गुस्सा एकदम से सर पे चढ़ जाता है। उसे पता चल जाता है कि लेटर तो घर में आया था, तो घर में आके कैसे गायब हो सकता है, या तो कोई गायब किया होगा। और उसका शक सीधे सीधे पराग कोठारी पे चला जाता है। बेचारा इनोसेंट है, वो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन चलिए वो तो यहाँ पर पराग को समझता है प्रेम बखूबी कि यही कर सकता है। यहाँ पराग को सीधे आकर पूछता है कि ये काम आप ही का हो सकता है, आप मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं चाहिए। तो यहाँ पर पराग बोलता है जो करना होता मैं सामने से करता हूँ, मेरी ये एक हरकत नहीं है। यहाँ पर वसुंधरा को देखकर अनुपमा एकदम से भाप लेती है कि ये किया धरा सब वसुंधरा का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तजुर्बेदार अनुपमा है। जिस तरह से वो बा को समझ सकती है, बा को इतने सालों से झेलिए, तो वसुंधरा का वही हरकत है। प्रेम यहाँ आग बबूला होके एकदम से गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी बा का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि अपने बाप से इतना नफरत करने की क्या वजह है, आज होली है, पर्व मनाओ, त्यौहार मनाओ। यहाँ पर प्रेम वो सब सुनने से तैयार नहीं, और अनुपमा ये सब ढकोसला सुन रही होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख तो राही का भी होता है कि उन लोग पर विश्वास करती है, और यहाँ पर प्रेम वही बोलता है, लड़की आप लोग पर विश्वास की, मैं तो विश्वास भी नहीं करता हूँ आप लोग पर, लेकिन आप लोग विश्वास उसका भी तोड़ दिया, आप लोग विश्वास के लायक नहीं है। यहाँ पर वसुंधरा समझा रही होती है प्रेम से, क्या हुआ, सपना टूटा तो फिर अगले साल कर लेना, फिर से ट्राई करना। मतलब ये सब यहाँ पर प्रेम और राही का बोलना होता है। टूटने सपना का बात नहीं है, बात है कोई ज़बरदस्ती हमारे सपने के बीच में आ रहा, जो कि गलत है, जो सही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए सपना कितना मायने रखता है, हम लोग को कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ वसुंधरा बोलती है कि अरे तुम लोग को रोका कौन है यहाँ। तब तक पीछे से अनुपमा चिल्लाती है, इन लोग का रोका तो गया है वसुंधरा जी। बस इतना ही बोली कि सब अनुपमा को देखने लगे कि आखिर वसुंधरा जी को ऐसे क्यों बोल रही है। अनुपमा आकर इनडायरेक्टली बोली, इन लोग का पर काटा जा रहा वसुंधरा जी, हम सब दिख रहा है, ऐसा नहीं है वो। क्योंकि अनुपमा इस सब पहले झेल चुकी है कि उसके सपने को कैसे चूर चूर बनराज और यहाँ पर लीला ने किया था। और वो बेचारी आज कितने मुश्किलों उसके बाद वो अपने सपने पर खरे उतरी है। उसके लिए अनुज कितना साथ दिया था, और वो सब समझती। लेकिन अनुपमा ने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला था वसुंधरा को, लेकिन जो किया है तो वो तो खुद ही अपने बिहेवियर से दिखा देता है कि मैंने ही किया। यहाँ वसुंधरा बोलती है कि क्या आपको क्या लग रहा मैंने किया है सब। यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैंने तो अभी नाम भी नहीं लिया, लेकिन आप क्या बोल रही हैं कि मैंने किया है, चाहे कौन किया है। इस पर वसुंधरा तो आँख फटे के फटे रह जाता है। यहाँ पर पराग भी समझ रहा होता है कि उसकी बा कुछ तो छिपा रही होती है। यहाँ पर प्रेम को भी शक हो जाता है, और आता है दौड़कर अपनी बा के पास, और हाथ पकड़ के सीधे कसम खाने को बोलता है कि कसम खाइए कि आप लेटर के बारे में नहीं जानती हैं, और आप नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँगा। इस तरह से बोलता, तब बा हड़बड़ा के वो हाथ हटाती है। और ओ भाई, सच्चाई कैसे छिप सकता है। हाथ हटाते ही सबको समझ में आता है कि ये सब कारनामा वसुंधरा का ही था, जो देखकर ख्याति मीता सब समझती है कि ये नहीं चाहती हैं कि बहू भी कुछ करे, चाहे आगे बढ़े। सब देख कदम से हक्का बक्का रह जाते हैं। और अनुपमा वो जानती थी कि यहाँ वसुंधरा का ही किया धरा, और सामने आ जाता है वो बात। और यहाँ पर उसके बाद प्रेम का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि अपनी बात से वो बहुत प्यार करता था। वो विश्वासघात की जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ वसुंधरा प्रेम प्रेम बेटा बेटा कर रही है, लेकिन वो एकदम सुनने से रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतम कितना खुश हो जाता है इस तरह की हरकत देखकर। और यहाँ पर उसके बाद वसुंधरा बोलती है कि आप क्या हुआ, मैंने ऐसे कर दिया था। यहाँ प्रेम एकदम से बोलता आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि तुमको अपना बाप का दुख नहीं दिखता है। अरे इतना बड़ा कारोबार है, कौन संभालेगा, कौन करेगा। यहाँ पर प्रेम का मतलब कि बता नहीं सकते, उसके ज़मीन से ही ज़मीन पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। यहाँ अनुपमा बोलती है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप ऐसे कैसे कर सकती है, बच्चों के सपने को क्यों तोड़ सकती हैं।
यहाँ पर मतलब सोच लीजिए वसुंधरा क्या बोलती है कि अरे बेटी वाले हैं, बेटी वाली की माँ को आप बेटी के ससुराल आके तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मुंह खोलती हैं आप मेरे रीति रिवाज अलग हैं, आप जो चलते आए हैं मैं वही चलाती हूँ, आप बेटी की माँ होकर भी यहाँ इतना कुछ बोल देती हैं। अपना मुंह बंद करिए और क्या बोलते हैं, बस खोलिए तो बोलिए अपनी बेटी को कि यही तुम्हारा परिवार है, ये जो चाहते हैं वही करो तुम। इस तरह से वो बोलती है। वसुंधरा का ढकोसला बात, ढकोसली सब सोच है, जो कि एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसे सोच रही है। वही अनुपमा यहाँ बोलती है कि अगर कोई मर्द होता और ये सब सोचता तो अलग बात होता, लेकिन एक औरत होकर आप इस तरह की गंदी बातें सोचती हैं, ये समझ में नहीं आता है कि औरत अगर कमाने चल जाए, कुछ बाहर चल जाए तो उसको चस्का लग जाता है पैसे का, बाहर घूमने का। ये सब क्या है, एक औरत होकर एक औरत का नहीं समझ सकते कि पैरों औरत का भी एक सपना होता है। तो यहाँ पर वसुंधरा बोलती है या तो सपना देखो या तो अपनों को देखो, तो क्यों नहीं यहाँ अपना और सपना एक औरत को मिल सकता है। जब मर्द ले सकता है उस चीज़ को, तो औरत क्यों नहीं ले सकती। यहाँ पर प्रेम एकदम से अपनी माँ से दुखी, माँ से सॉरी बा से दुखी हो जाता है कि आप 2 दिन भी इस लड़की को खुश नहीं रहने दिया और अपना चरित्र दिखा ही दिया कि आप लोग क्या करते क्या सोचते हैं। और यहाँ पर अनुपमा बेचारी एकदम से जो उसके जीवन में हुआ था वही चीज़ उसकी बेटी के भी जीवन में हो रहा है। यहाँ पर आई बोलती क्यों ऐसा किया बा, आपने तो शादी के पहले ही बोला था कि आप मेरे साथ सारे सपने को सच करेंगी, आप मुझे पढ़ने देंगी, नौकरी करने देंगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर राही भी अपनी बात से क्वेश्चन कर रही होती है। यहाँ वसुंधरा ही आंसर कहाँ से देगी जो कि वो गलत है, लेकिन वो अपने आप को गलत एकदम से नहीं मानती है। भाई आज भी वही ज़माना वही दुनिया चल रहा है कि बहू सिर्फ घर में ही रह सकती है, घर से बाहर नहीं जा सकती है, जो कि ये हर लड़की हर बहू ये झेल रही है, आजकल देख लेती है। यही चीज़ को यहाँ अनुपमा में भी दिखाया जा रहा होता है कि कैसे एक औरत का ही दुश्मन बनकर बैठी हुई है। यहाँ वसुंधरा जैसी औरत ही किसी औरत को आगे बढ़ने से रोकती है, वो आगे जीवन में बढ़ने तक नहीं देती है। ये हाल है वसुंधरा जैसी औरतों का, जो राही और प्रेम दोनों का अपना तोड़ देती है। जबकि राही के लिए हस्बैंड के तौर पर प्रेम बहुत ही अच्छा, हर जगह सपोर्ट कर रहा होता है। वो प्रेम सॉरी वो वनराज के जैसा नहीं है। यहाँ पर जब वसुंधरा बोलती है कि अरे ये कारोबार कौन संभालेगा तेरे पापा का, कौन इसके लायक है, तो उस समय देखने बनता है राजा और गौतम का कि उन लोग का हक्का बक्का भाई हम लोग हैं, क्यों नहीं हम लोग को बोला जा रहा है। यहाँ पर उन लोग की काबिलियत पे इतनी बड़ी उंगली उठ रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो तो सामने आएगा ही कि गौतम और राजा क्या कोठारी का बिजनेस संभालने लायक है वो तो है नहीं। लेकिन फिर भी प्रेम का जो मन है वही करेगा, और जो उसका मन तो उसमें है ही नहीं, उसका मन खाना बनाने में तो क्यों ना बनाए। यहाँ पर अब वसुंधरा चिल्ला के बोलती है कि जिसका जो काम है वही अच्छा लगता है, बाहर मर्द जाके काम करेगा, औरत घर संभालेगी, वही दुनिया का बना हुआ ये रीत बनाया कौन है, हम जैसे औरतें ने ही बनाया कि अपने आप को घर के अंदर बांध लेते हैं। लेकिन वसुंधरा जैसी औरतें बनाकर रख चुकी हैं ये रीत को, और उसी को अमल कराने के लिए वसुंधरा एकदम से तत्पर है। यहाँ पर अनुपमा को भी जल, लेकिन अनुपमा किसी की सुनने वाली नहीं। जो अपने दुख झेल चुकी है वो कैसे सुने कि उसकी बेटी के ससुराल में ऐसा हो रहा है। वो खुश नसीब है कि उसका दामाद वनराज के जैसा नहीं है, लेकिन सास तो भैया बाज ऐसी ही है। इतना चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर देख सकते हैं कैसे वो बोल रही होती है कि उसके घर में ये सब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं करेगा ये लोग, कोई भी नौकरी नहीं जाएगा बम्बई और जाके वहाँ बावर्ची का काम करेगा, एक तो तुच्छ जैसा काम नहीं करेगा। अपने घर में अपने कंपनी में काम करो, अपना बिजनेस देखो। इस तरह से अनुपमा वो एकदम देख कर शर्म से ये हो जाती कैसी औरत है आप एकदम से आप जैसी औरतें ही यहाँ पर औरतों की दुश्मन बनकर बैठी हुई हैं। आज मेरी बेटी का पर काटने पर तुली हुई हैं, इतना बोल ही रही होती है और इतना सुना ही रही होती है। यहाँ पर एकदम से आप देख सकते हैं कि
किस तरह से पराग भी समझ रहा होता है कि यहाँ उसकी बात गलत है, लेकिन वो अपनी बात को कैसे गलत बोल सकता है, उस तो सपोर्ट उसी का करेगा। यहाँ अनुपमा बहुत बहुत कुछ सुनाती हैं कि अरे आप कम से कम प्रेम का सपना को तो देखते, कि उसका भी सपना अपनी बहू के बारे में सोचे, उन लोगों को क्या मन है क्या नहीं मन है, सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, बहू का क्या मन। यहाँ पर बहू वही करेगी जो मैं चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ अनुपमा बहुत अच्छा जवाब देती है कि आप चाहती है कि आपके कंट्रोल में बहू रहे, इसलिए बाहर जाएगी, पैसे कमाएगी तो आपसे बगावत तो जरूर कर लेगी। तो आप वो चीज़ चाहती नहीं है, उन लोग के सपने को कैसे आप पूरा कर सकती हैं, नहीं कर सकती है, नहीं तो ये लोग कंट्रोल में कैसे रहेगा। ये सुनते ही बा अचानक से पीछे आवाज़ देती है कि बस कर अनुपमा। मतलब कि बा कभी अच्छी होती है, कभी तो भैया कुत्ता की पूंछी है, कभी सीधी नहीं हो सकती है। यहाँ वही दिख रहा होता है, आती है बा सबके सामने अनुपमा को झाड़ती है कि अपनी बेटी के जीवन में ससुराल में तुमको क्या मतलब है लगने का, उसका घर है, उसका ससुराल है, वो जो कराना कराए, नहीं कराना ना कराए, ये राही और उसकी दादी सास का प्रॉब्लम है, तुम बीच में क्यों बोलती हो, तुम्हारा इसमें क्या मतलब है। बस वसुंधरा का देख सकते तेवर और आँख कैसे चढ़ जाता है उसके सपोर्ट में जब बा आ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किंजल भी बेचारी दुखी है कि इतना कुछ झेल कर आज वो भी नौकरी कर रही है, आज अपने पोते को ही समझा देती है, और यहाँ पर बा फिर से वही कुत्ता का पूंछ वाला हरकत कर रही है, जो कि आज मुझे ऐसा ही लगा कि इतने सालों के बाद भी वो अनुपमा को ही झाड़ रही होती है। और यहाँ पर झाड़ने से तो कुछ बना नहीं, यहाँ अनुपमा जानती है कि बा और वसुंधरा का सोच एकदम सेम है, वो बदल नहीं सकती है, वो पहले भी थी बा वैसी, आज भी है वो ऐसी। यहाँ पर अनुपमा वही देख रही है किस तरह से बा उस पर लांछन लगा रही है कि बेटी के ससुराल में तुमको नहीं बोलना चाहिए, कैसे उसके सपने को भी तोड़ी थी वही बा, उसे अमेरिका नहीं जाने दिया था बा और बनराज ने, कैसे वो सपने के लिए रो रही थी। आज वही औरत को देख कर उसका एकदम कलेजा कांप जाता है। और यहाँ पर उसके बाद अनुपमा बोलती है आप तो तरफदारी करेंगी ना बा, क्योंकि ये वसुंधरा मतलब कि जी जो हैं वो भी वही गलती कर रही हैं जो आपने पहले किया था ये, लेकिन गलती तो गलती है। आप चाहती हैं कि जिस तरह से मेरे सपने तोड़े हैं आपने, उस तरह से राही के सपने भी वसुंधरा जी तोड़े, मैं होने नहीं दूंगी। आप जैसा बेटा आपका था लेकिन मेरा दामाद वैसा नहीं है। यहाँ पर बा शर्म से झुक जाती है अपने बेटे का नाम सुनकर। यहाँ मेरा बेटा बेटी जो पहले अपने स्कूल में ले जाने नहीं चाहते थे, मुझे अनपढ़ जाहिल समझते थे, आज जब मैं पढ़ लेती तो आज शायद ये लोग इस तरह का नहीं समझते। मुझे मेरे को सपोर्ट करने में मेरा बाबूजी साथ दिए, किंजल ने साथ दिया और अनुज ने साथ दिया, लेकिन और कोई मेरे साथ नहीं था। मैंने बहुत स्ट्रगल किए आपकी वजह से सारे सपने मेरे टूटे थे, लेकिन मैं ये तो होने नहीं दूँ। आज अनुपमा ने मतलब कि लीला और वसुंधरा को बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप लोग पर नहीं काट सकती हैं मेरी बेटी का, उसे जो मन है वो करेगी, जैसा मन है वैसा करेगी। बहू है तो वो भी परिवार है, तो परिवार को सोच समझ के चलिए ना। क्यों बहू को बहू जैसा ही रखा जाता है, क्यों बहू को इतना दुख दर्द दिया जाता है। बेचारे बाबूजी को देख सकते हैं, बेचारा इतना इमोशनल होते, इतना बहू नहीं बेटी की तरह अनुपमा को पाला है, और अनुपमा भी अपने बाबूजी को अपने ससुर की तरह नहीं बाबूजी जैसा ही पाला है। और यहाँ तक कि बा को भी तो माँ जैसा मानती है, लेकिन बा कुत्ता का पूछे भैया नहीं सुधर सकती है वो। यहाँ बहुत अच्छे से अनुपमा ने बोला कि अरे आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो शादी के पहले बोलना चाहिए था ना, पीठ पीछे खंजर घोंपने का क्या ज़रूरत था, शादी के पहले सब हाँ 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 था, और अभी क्या हो गया कि आपकी बहू ये नहीं कर सकती, आपकी बहू वो नहीं कर सकती, ये सब शादी के पहले बोलना चाहिए था। इतना ढकोसला बात अभी आपको बोलने की क्या ज़रूरत था, उन लोग के सपनों के बीच में आने की क्या ज़रूरत है। इतना आज के एपिसोड में बस यही बात चला, ये और औरत के सपने, औरत के जीवन। यहाँ पर जो एक बैकवर्ड औरत होती है कि नहीं औरत घर में ही रह सकती है, बाहर अच्छी नहीं लगती है, ऑफिस में अच्छी नहीं लगती है, मतलब ये सब चल रहा था। यहाँ पर वसुंधरा को इतना ही सुना ही रही थी कि आता है एकदम देख सकते हैं कि एकदम आता है पराग को एकदम से गुस्सा
उसे लग रहा होता है कि कैसे वो अब अनुपमा को चुप करा है, और यहाँ पर अनुपमा इल्ज़ामों पे इल्ज़ाम ही लगा रही होती है वसुंधरा पर कि तभी पराग को गुस्सा आ जाता है। यहाँ वसुंधरा को एकदम से समझा कर अनुपमा थक गई कि आप मेरी बेटी का नहीं, कम से कम अपने पोते के बारे में तो सोचिए, वो बेचारा कितना ये करता है, उसके सपने के बीच में क्यों आ रही हैं आप दोनों की सोच एकदम से एक है आप लोग लेकिन आज मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा प्रेम, मेरा दामाद ऐसा नहीं हो अपनी बीवी को, अपनी पत्नी का पर काटने नहीं, पर उड़ाने के सोचता है, उसके साथ देना सोचता दिखता है। तभी पराग गुस्सा में आकर चिल्लाता है कि मेरी बात जो करती हैं सही करती हैं, जैसे करती हैं अच्छी करती हैं, आप उसमें मत बोलिए, वो सबका भला ही करती हैं, सबका भला ही सोचती हैं, जो कुछ सोचती हैं भला ही होगा, इसलिए वो इस तरह से वो बा का सपोर्ट अपना कर रहा होता है वसुंधरा का। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप लोग को जो करना है करिए, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप चाह रही, जो वो चाहती है, जैसे चाहती है वैसे रहेगी, यहाँ उसके सपने नहीं ख़त्म होंगे। यहाँ वसुंधरा देखते रह जाती है, आपके तो बेटे आपको सपोर्ट करेंगे ही, कभी बहू के दिल पे भी तो हाथ रख कर देखिए कि उन लोग क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं। यहाँ मीता और ख्याति को देख के लग रहा होता है कि बेचारी उन लोग भी अपने सपने तोड़ कर यहाँ बैठी हुई हैं वसुंधरा के वजह से, क्योंकि वसुंधरा को सिर्फ अपना देखना है, अपने बेटे की खुशी देखने है, अपने कोठारी हाउस देखने हैं, बहू और बेटी, यहाँ की बहू ही नहीं बेटी के भी सपने को, बेटी के दुख को भी नहीं देखना है उसको। मतलब ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं भाई, औरत होकर औरत के बारे में नहीं जानते। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।